नॉन लोकल जो है वो वोट देते हैं, किसी को कोई मनाही नहीं है। देखिए मैं भी जो दिल्ली के अंदर रहा हूँ, मेरा भी वहाँ पर वोट था, तो मैं भी वहाँ पर वोट डालता था। लेकिन इस प्रकार का जब ये हिंदुस्तान का हिस्सा है तो सभी को रहने का हक है, सभी ने यहाँ पर रहना चाहिए। अंदर उनका जनाधार खत्म होता नजर आ रहा है, चाहे वो पीडीपी हो एनसी हो। ये इस माध्यम को लेकर वहाँ पर अपने वोट बैंक का जो है उसको साधने की कोशिश जो है। कश्मीर के नेता ये भी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को मजबूत नहीं कर रहे बल्कि कमजोर कर रहे हैं बाहर के लोगों को लाकर। देखिए ये खुद कमजोर जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को कर रहे हैं। अगर इसी प्रकार से लोगों को भड़काएंगे, लोग सड़कों पे आएंगे, दंगे फसाद होंगे। तो इन चीज़ों को सोचना पड़ेगा सरकार ने कि ये लोग जो भड़काने का काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से इनके ऊपर पहले पीएसए लगा था और ये साल पीएसए के तहत बुक रहे थे, तो इनको दोबारा से डाल देना चाहिए। भाजपा पर है कि बाहर से वोटर्स इंपोर्ट किए जा रहे हैं ताकि अपना 50+ का आंकड़ा पूरा किया जाए। देखिए जब किसी का वोट बनता है तो उसकी पूरी स्थिति जो है वो देखी जाती है। वो कितने वर्षों से रह रहा है, वो पढ़ा कहाँ पर है, जब वो सरकारी मुलाजिम है तो वो यहाँ पर पोस्टेड है। तो इस प्रकार से सब कुछ देख कर जम्मू कश्मीर की राजनीति में भूचाल आ गया है और जैसे ही ये जानकारी प्राप्त होती है कि जो नॉन लोकल्स हैं उनको वोटिंग राइट दिए जाएंगे, मतदान सूची में उनका नाम आएगा, उसके बाद कश्मीर के नेताओं में बौखलाहट स्पष्ट रूप से है। आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है जिसमें कश्मीर के तमाम नेता जो है हिस्सा लेने वाले, और कुछ नेताओं ने तो पहले ही किनारा कर दिया है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का विरोध करते हुए यहाँ पर बजरंग दल के नेता व कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर इनका ये कहना है कि आखिरकार विरोध क्यों, जो संशोधन किए गए हैं प्रावधानों में, उसका विरोध जो है वो क्यों किया जा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस व टीडीपी के द्वारा। पीपल्स अलायंस व गुप्ता डिक्लेरेशन का गठन हुआ था धारा 370 की समाप्ति के बाद, और उसी अलायंस के बाद ये स्पष्ट कर दिया गया था कि 370 उनके जहन के बहुत करीब है और धारा 370 की वापसी के लिए लगातार संघर्ष जो है वो करते रहेंगे कश्मीर के वो नेता जो इस अलायंस में शामिल हुए थे। जम्मू कश्मीर में रहने वाले सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि हम सब भारतीय हैं और अगर एक भारतीय जम्मू कश्मीर में वोटिंग का अधिकार पाता है तो उसमें गलत क्या है। जब विरोध की आग सुलग रही थी तब जम्मू कश्मीर के प्रशासन 18 वर्ष से अधिक आयु के युवा हैं, लेकिन कश्मीर के जो नेता हैं सुनने को तैयार नहीं है, अड़े हुए हैं अपनी सीट को लेकर। देखिए हम एनसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जो ऑल पार्टी मीटिंग में जितने भी लोग गए हुए हैं इन सभी के खिलाफ हमारा प्रदर्शन है। ये गद्दार गैंग जिसको पूरे देश के अंदर गद्दारों का टोला कहा जाता है, ये वो गद्दार हैं जो हमेशा पाकिस्तान के फेवर में बोलते रहे, जो चाइना के फेवर में बोलते रहे, जो पाकिस्तान के फेवर में बोलते रहे। ये वो गद्दारों का टोला है जो आज कश्मीर के अंदर जो है गुपकार रोड पे जो है इकट्ठे हुए हैं। लेकिन ये हमेशा देश को भड़काने का काम के यहाँ पर वोट देने की बात हो रही है, उसको लेके विरोध हो रहा है, आप क्या सोचते हैं? देखिए पूरे देश के अंदर नॉन लोकल जो है वो वोट देते हैं, किसी को कोई मनाही नहीं है। देखिए मैं भी जो दिल्ली के अंदर रहा हूँ, मेरा भी वहाँ पर वोट था, तो मैं भी वहाँ पर वोट डालता था। लेकिन इस प्रकार का जब ये हिंदुस्तान का हिस्सा है तो सभी को रहने का हक है, सभी ने यहाँ पर रहना चाहिए। लेकिन एक अफवाह उड़ाकर कि यहाँ पर यूपी बिहार का मुख्यमंत्री होगा। सवाल है राकेश जी, जब जम्मू कश्मीर के नेता अन्य राज्यों से चुनाव लड़ सकते हैं तो यहाँ पर अन्य राज्यों वाले वोट क्यों नहीं? देखिए ऐसा कुछ अभी तक सामने नहीं आया कि बाहर के राज्य का व्यक्ति कोई यहाँ पर चुनाव लड़ सकता है। लेकिन जम्मू कश्मीर के गुलाम नबी आजाद लड़ते आए हैं। देखिए मैंने ये कहा कि बाहर के लोग यहाँ पर वोट डाल सकते हैं, उनका वोट बनना चाहिए। चाहे एजी ऑफिस जैसे राष्ट्रीय स्तर का जो ऑफिस है, ऐसे कई जो हैं बड़े बड़ी एजेंसियों के या बड़े बड़े जो है सरकारी दफ्तर जो हैं जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं,
तो उनके अगर लोग यहाँ पर रहते हैं, वो सालों साल यहाँ रहते हैं, तो उनका वोट डालने का हक तो यहाँ सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि 18 साल से जो अधिक के उम्र के युवा होंगे उन्हें ये अधिकार है। उसके बाद भी जिद कैसी कश्मीर के ने? देखिए, केवल लोगों को भड़काने का काम, उनको पता है कि कश्मीर के अंदर उनका जनाधार खत्म होता नजर आ रहा है, चाहे वो पीडीपी हो, एनसी हो। ये इस माध्यम को लेकर वहां पर अपने वोट बैंक का जो है उसको साधने की कोशिश जो है। कश्मीर के नेता ये भी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को मजबूत नहीं कर रहे बल्कि कमजोर कर रहे हैं बाहर के लोगों को लाकर। देखिए, ये खुद कमजोर जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को कर रहे हैं। अगर इसी प्रकार से लोगों को भड़काएंगे, लोग सड़कों पे आएंगे, दंगे फसाद होंगे। तो इन चीज़ों को सोचना पड़ेगा सरकार ने कि ये लोग जो भड़काने का काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से इनके ऊपर पहले पीएसए लगा था और ये साल साल पीएसए के तहत बुक रहे थे, तो इनको दोबारा से डाल देना चाहिए। भाजपा पर है कि बाहर से वोटर्स इंपोर्ट किए जा रहे हैं ताकि अपना 50+ का आंकड़ा पूरा किया जाए। देखिए, जब किसी का वोट बनता है तो उसकी पूरी स्थिति जो है वो देखी जाती है। वो कितने वर्षों से रह रहा है, वो पढ़ा कहाँ पर है, जब वो सरकारी मुलाजिम है तो वो यहाँ पर पोस्टेड है। तो इस प्रकार से सब कुछ देख कर इलेक्शन सरकार ने कहा है कि जहाँ के आप रहने वाले वहाँ से कटेगा, फिर यहाँ पर बनेगा। उस पर भी कश्मीर आजकल आधार कार्ड लिंक है, सामने नजर आता है कि किसी के 2 जगह अगर वोट हैं तो वो एक जगह कटवाना पड़ता है। तो इसलिए देश का नागरिक है उसको कहीं ना कहीं वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, चाहे वो जम्मू में डाले, चाहे वो यूपी में डाले, चाहे वो बिहार में डाले। लेकिन ये लोगों को भड़काने का काम जो है, हम भारतीय हैं और भारतीय जो है वो क्षेत्र नहीं देखता है, वो धर्म नहीं देखता है, जाति नहीं देखता है, सर्वश्रेष्ठ भारत है। और भारत के तिरंगे के सामने ही तमाम नेता शपथ लेते हैं। लेकिन जब सियासत की बात आती है तो कश्मीर के नेता सियासत से कैसे पीछे रह सकते हैं? अब ये कहा जा रहा है उनके द्वारा कि बाहरी लोगों को यहाँ पर लाद कर जो एक तरह से वोट साधने की कोशिश की जा रही है भाजपा के द्वारा, मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है और उस सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है जो इस समय जम्मू कश्मीर में सबसे शीर्ष पर है, जो एक सपना सी नजर आती है। आप लोग हमारे से बने देखते न्यूज़ ऑनलाइन जम्मू सुहानपुर।